नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में बदलेगा मौसम का मिजाज, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सीएम का ई-टेंडरिंग पर बड़ा ऐलान। डाक विभाग में 10वीं पास युवाओं के लिए निकली वैकेंसी, स्टाफ कार ड्राइवर पद पर होगा सिलेक्शन। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। सरसों की सरकारी खरीद को लेकर बड़ी खबर। बड़ी खुशखबरी, हरियाणा में होगी ग्रुप सी के 31,529 पदों पर भर्ती, आज से कर पाएंगे आवेदन। SYL विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 22 मार्च 2023 तक बढ़ाई सेमेस्टर परीक्षाओं में आवेदन की अंतिम तिथि। बच्चे के जन्म के दिन ही मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र। नागरिक अस्पताल नारनौल में योजना हुई आरंभ। हरियाणा सिपाही भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 2413 सिपाहियों की नियुक्ति अटकी। पहली सूची में 3087 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। हरियाणा के इन जिलों में बनेंगे नए बस स्टैंड। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की बड़ी घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बदलेगा मौसम का मिजाज। 17 मार्च से बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। हरियाणा में जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 17 मार्च से 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे दिन के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट सामने आएगी। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के कारण गेहूं किसानों को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि खेतों में खड़ी फसल पलट जाएगी और उन्हें नुकसान हो सकता है। बारिश और बूंदाबांदी की सभी जिलों में संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार सुबह में 22 मार्च तक सामान्य मौसम रहेगा। 16 मार्च से मौसम में बदलाव देखने शुरू हो जाएंगे। यह बदलाव 19 मार्च तक देखने को मिलेंगे। बारिश और हवाओं का राज्य में 3 दिनों तक असर रहेगा। हरियाणा सीएम का ई-टेंडरिंग पर बड़ा ऐलान। 5 लाख रुपए तक के काम कराएंगे सरपंच। वेतन भी बढ़ाया, 1 अप्रैल से 5,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा में चल रहे ई-टेंडरिंग विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई-टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई-टेंडरिंग से ही होंगे। मनोहर लाल ने कहा है कि ई-टेंडरिंग से जो काम होंगे, अगर उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। सीएम ने कहा कि जो कोटेशन से काम होंगे उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। गुणवत्ता के साथ सरकार किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचों के वेतन में भी इजाफा कर दिया है। सीएम ने सरपंचों का वेतन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा है कि सरपंचों को बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल महीने से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन अब 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,600 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकार में बढ़ोतरी करते हुए ग्राम सचिव की ACR लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया है। भिवानी में सरसों खरीदने नहीं पहुंची सरकार। MSP 5450 रुपए और किसानों को मिला 42 रुपए का भाव। ई खरीद पोर्टल बंद। हरियाणा सरकार के दावों के बाद भी भिवानी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई। अधिकारियों की मजबूरी और आढ़तियों की दलील के बीच किसान पिस रहा है। सरसों का MSP जहां 5450 रुपए प्रति क्विंटल है, तो वहीं मंडी में इस समय किसान से सरसों की खरीद 4,200 रुपए तक हो रही है। बता दें कि सरसों की फसल इस बार पाले की चपेट में आने से लगभग खराब हो गई है। इससे उत्पादन आधा हो गया है। सरकार ने पहले ही 28 मार्च सरसों की खरीद प्रति क्विंटल 5450 रुपए MSP पर करने की बात कही थी। फिर सरसों के भाव गिरे तो सरकार ने 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की बात कही, पर सरकार के ये दावे मंडियों में पहले ही दिन हवा हवाई होते नजर आए। पहले दिन कोई अधिकारी सरसों की खरीद करने नहीं पहुंचा। मार्केट कमेटी के सहायक सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि ई खरीद पोर्टल 1-2 दिन में शुरू होते ही सरसों की खरीद प्रारंभ कर दी जाएगी। SYL विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। सीएम बोले 3 बैठकों के बाद भी मामला वहीं का वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा फैसला। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर का विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। समय पूरा हो जाने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी है। SYL पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब इस मामले को सुलझाने के लिए 3 बार बैठकें हो चुके हैं, लेकिन मामला फिर भी वहीं का वहीं है। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुलझाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने SYL मामले में 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि SYL का बकाया काम पूरा कर हरियाणा को पर्याप्त पानी दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर पंजाब का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। पंजाब की सरकार समय समय पर कहती रही है कि राज्य के पास किसी को देने के लिए सरप्लस पानी नहीं है, और अब फैसला अगली सुनवाई तक के लिए टल गया है।
अपनी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे गरीब घरों के बच्चे। चिराग योजना के तहत 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। नियम 134A की तर्ज पर शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई चिराग योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान यानी चिराग के तहत प्राइवेट स्कूलों ने अपनी सहमति पोर्टल पर दे दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे, जिसमें कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा 12वीं तक केवल उन्हीं छात्रों को एडमिशन मिलेगा जो फिलहाल सरकारी स्कूलों के छात्र हैं। एडमिशन लेने के लिए छात्र अपने खंड के एक से अधिक स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। चिराग योजना के तहत मनपसंद प्राइवेट स्कूल में केवल उन्हीं छात्रों को एडमिशन मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए या फिर इससे कम होगी। आय का आधार परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई इनकम को ही माना जाएगा। हरियाणा के इन जिलों में बनेंगे नए बस स्टैंड। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत जिले के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने जिला परिवाद और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया और मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से इनके समाधान के आदेश जारी किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन जिलों के बस स्टैंड शहर के अंदर हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर होने से बसें जाम में अक्सर फंस जाती हैं। इस वजह से समय भी अधिक लगता है, लेकिन बहुत जल्द ही इन बस अड्डों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं विधायक मोहनलाल बड़ौली की मांग पर सोनीपत से सालासर और खाटूश्याम धाम के लिए सीधे बस सेवा शुरू करने की घोषणा करते हुए मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस बारे में संबंधित डिपो महाप्रबंधक से जल्द ही विचार विमर्श किया जाएगा। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। सरचार्ज माफी योजना की बढ़ी तारीख। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिजली निगम की ओर से सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इससे पहले निगम की ओर से 30 नवंबर और 27 जनवरी को 2 बार सरचार्ज माफी योजना की तारीख को आगे बढ़ाया गया था। रेवाड़ी जिले के करीब 10,000 उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। वहीं बिजली निगम की ओर से वित्त वर्ष समाप्ति पर हो जाने के कारण रिकवरी को लेकर अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान निगम की ओर से बकाया बिल जमा नहीं कराने वाले आम उपभोक्ताओं के साथ साथ सरकारी विभागों के भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऐसे में निगम द्वारा इस योजना की तारीख आगे बढ़ाने से लोगों को राहत पहुंचेगी। कॉन्ट्रैक्ट आधार पर निकली बम्पर भर्ती। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यदि आप भी अभी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जा रही हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 16 मार्च 2023 है। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 236 रुपए का आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। वहीं उम्र की बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष न्यूनतम से लेकर 42 वर्ष अधिकतम तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। हिसार में दिव्यांगों का प्रदर्शन। यूडीआईडी कार्ड प्रक्रिया सरल करने की उठाई मांग। बोले PPP यानी परिवार पहचान पत्र के नाम पर सुविधाएं छीनी। हरियाणा के हिसार में विकलांग अधिकार मंच के बैनर तले जिले के अलग अलग ब्लॉक से आए दिव्यांगजनों ने लंबित मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। विकलांग नेता ऋषिकेश ने बताया कि प्रदेश में तकरीबन 15 लाख लोग दिव्यांग हैं। सरकार पुराने मेडिकल को रद्द करने में लगी हुई है और नए मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने की योजना लागू की है। जिनका मेडिकल प्रमाण पत्र पहले से बन चुका है उसे फिर से मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने की क्या आवश्यकता है। ऐसे में सरकार बेवजह ही दिव्यांगों को परेशान करने में लगी हुई है। इसके अलावा सभी जरूरतमंदों को विकलांगों को रेड क्रॉस से बैटरी वाली व्हीलचेयर, स्कूटी व आधुनिक कृत्रिम अंग दिए जाएं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर विकलांगों की पेंशन, BPL राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड काटे जा रहे हैं, जो कि गलत है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। करनाल में राम रहीम पर भड़के लोग। बोले संत कबीरदास और रविदास पर गलत टिप्पणी की कार्रवाई न की तो आंदोलन करेंगे। हरियाणा के करनाल में बुधवार को ऐसी सभा व संत समाज के लोगों ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज के लोगों ने राम रहीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा के पदाधिकारियों व संत समाज के लोगों ने कहा कि राम रहीम ने 5 फरवरी को सत्संग के दौरान गुरु रविदास और कबीरदास महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर लोगों में रोष है। उन्हें शराबी व अय्यास कहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है। समाज के लोगों ने कहा कि जो शख्स बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहा हो उसे यूं बार बार पैरोल देना ठीक नहीं है। जब भी डेरा प्रमुख पैरोल पर बाहर आया है तब कोई न कोई विवाद पैदा होता है। अब संत महापुरुषों के बारे में अपमानजनक भाषा और टिप्पणी करके समाज के लोगों को आपस में लड़वाने की साजिश की गई है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
हिसार रोहतक में रोडवेज कंडक्टरों का प्रदर्शन, पे ग्रेड 42 रुपए करने की मांग, बोले जल्द मांग पूरी न हुई तो आंदोलन की राह पकड़ेंगे। हरियाणा के हिसार के लघु सचिवालय में रोडवेज के कंडक्टरों ने पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा रोडवेज जागृति मंच के नेतृत्व में डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने पे ग्रेड 19 रुपए से 42 रुपए करने की मांग उठाई। बताया कि उनका पे ग्रेड चालकों व अन्य विभागों के कर्मचारियों के मुकाबले बहुत कम है, जबकि परिचालक की जॉब बहुत रिस्की होती है, इसलिए सरकार को इस पर तुरंत गौर करना चाहिए। हिसार डिपो प्रधान ने बताया कि आज के महंगाई के दौर को देखते हुए कंडक्टरों का ग्रेड पे तुरंत बढ़ाया जाए। पहले वेतन आयोग के समय कंडक्टरों की जेबीटी पटवारी के बराबर की पे ग्रेड होती थी, लेकिन जेबीटी पटवारियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों का पे ग्रेड बढ़ गया है, लेकिन कंडक्टरों का वहीं का वहीं यानी 1900 पे ग्रेड है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पे ग्रेड बढ़ाया जाए, नहीं तो जल्द ही कर्मचारी प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। दुष्यंत चौटाला के खासमखास विधायक ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन, बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष भी हुई कांग्रेसी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने अब राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जेजेपी और अन्य दलों के कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। इन बड़े नेताओं के शामिल होने से कांग्रेस पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की ओर मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब सोनीपत जिले के पूर्व विधायक और वर्तमान में जेजेपी जिला अध्यक्ष पदम सिंह दहिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इसके अलावा महिला मोर्चा सोनीपत के जिला अध्यक्ष प्रोमिला मलिक व गन्नौर से पूर्व हल्का अध्यक्ष एवं त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश त्यागी ने भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में विश्वास जताया है। बता दें कि पदम सिंह दहिया, अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बिल्कुल खासमखास व्यक्ति थे। ऐसे में उनका इस तरह पार्टी छोड़ना जेजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। खुशखबरी, हरियाणा में होगी ग्रुप सी के 31,529 पदों पर भर्ती। 16 मार्च यानी आज से कर पाएंगे आवेदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में अब सारी सरकारी भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के माध्यम से की जाएंगी। ग्रुप सी के लिए सीईटी नवंबर 2022 में हो चुका है, जबकि ग्रुप डी के लिए अभी सीईटी होना बाकी है। जिन भी उम्मीदवारों ने सीईटी को क्वालिफाई किया है, अब ग्रुप सी की भर्तियां पूरी करने के लिए उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब गुरुवार यानी 16 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए बड़े लेवल पर भर्ती अभियान शुरू होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि कुल 31,529 पद ऑनलाइन भरे जाएंगे। ये रिक्तियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में हैं। हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन करने के लिए पंजीकरण विंडो 16 मार्च 2023 यानी आज से खुलेगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2023 तय की गई है। किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। डाक विभाग में 10वीं पास युवाओं के लिए निकली वैकेंसी। रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन 31 मार्च तक कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। डाक विभाग ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 27 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। डाक विभाग की भर्ती में 18 से लेकर 27 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। लाइट और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइविंग का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। 10वीं पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर पद पर सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। 17,000 से नीचे फिसला निफ्टी। लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में आई सुनामी। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कारोबार खत्म होते होते ये तेजी गिरावट में तब्दील हो गई और निफ्टी 17,000 से नीचे पहुंचकर क्लोज हुआ। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5 दिन से गिरावट का दौर जारी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 344.29 अंक गिरकर 57,555.90 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 भी 71.15 अंक लुढ़क कर 16,972.15 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 9 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 57,902 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो 66,861 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। डॉलर रुपया के मुकाबले 22 पैसे मजबूत हुआ। $1 का रेट 82 रुपए 59 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWP हिंदी न्यूज। नमस्कार।